माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रत्यक्ष कर के जरिए नए आयकर अधिनियम की बात करूंगी। जुलाई 2024 में हमने एक पुनरीक्षा की बात कही थी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की पुनरीक्षा, और वो समयबद्ध तरीके से उसे पूरा किया गया और 2025-26 में पूरा किया गया और 2026 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू किया जाएगा। साथ ही हमारी जितनी भी अधिसूचित टैक्स पेयर्स हैं, करदाता हैं, उनकी जरूरतों को इसमें पूरा किया जाएगा। इसमें जो प्रोफॉर्मा है उन्हें बहुत ही साधारण रूप से बनाया गया है ताकि हमारे साधारण जो लोग हैं वो इसे समझ सकें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें मोटर एक्सीडेंट के जो कुछ भी क्लेम से संबंधित ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है, उसमें हम उन्हें आयकर से मुक्त करते हैं और किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क वो नहीं देंगे। मैं ये भी प्रस्ताव करती हूँ कि TCS को टूर कार्यक्रम पैकेज के रूप में हम आगे बढ़ाएं। 20% से 2% तक हम इस राशि को रखेंगे और उसमें कोई भी कमी नहीं लाने देंगे। मैं TCS रेट्स को भी यहाँ प्रस्तावित करती हूँ और खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, जिसमें लिबरलाइजेशन स्कीम, जिसे NRS कहा जाता है, लोकप्रिय रूप से NRS कहा जाता है, वो 5% से मैं 2% करती हूँ। इसके अलावा जो मैन पावर सेवाएं हैं उसमें मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं TDS देने के लिए और उसमें किसी भी तरीके की विसंगति को खत्म करने के लिए मैं 1% या 2% का काम इसमें करने की बात यहाँ रखती हूँ। इसके अलावा जितनी भी सेस हैं, जैसे हमारे रूल मेटेड ऑटोमेटेड पर्पस हैं, प्रयोजन है, उसमें हम रेट डिडक्शन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देंगे और जितने भी हमारे मूल्यांकन अधिकारी हैं वो इसकी देखरेख करेंगे। जो भी सिक्योरिटीज हैं जो कि बहु कंपनियों में काम करते हैं, उसमें मैं ये बहु राष्ट्रीय कंपनियों में 15G और 15H फॉर्म प्रदान करती हूँ, जो भी हमारी संबंधित कंपनियां हैं वो इन फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा मैं रिवाइजिंग रिटर्न्स की जो डेट है, तिथि है, वो 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च पर देती हूँ। इसमें नामांकित बहुत ही कम फी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन आप 31 मार्च तक इसे भर सकेंगे, टैक्स रिटर्न दे सकेंगे। जो ITR 1, ITR 2 के हमारे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, व्यक्तिगत करदाता हैं, वो या जो ट्रस्ट हैं, उन्हें भी 31 अगस्त तक समय दिया जाएगा अपने कर को भरने के लिए। जहां तक असंचालित संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है, वो रेजिडेंट बायर्स के जरिए या कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष हो, वो इस टैक्स को दे सकेंगे इस टेम्पररी अकाउंटिंग नंबर यानी TIN के जरिए। छोटे करदाताओं जैसे छात्र, युवा व्यवसायी, टेक एम्प्लॉयज और कुछ बाहर रहने वाले लोगों के लिए हम एक ही बार का 6 महीने का असेट डिक्लेरेशन का स्कीम शुरू करते हैं, ताकि वो अपनी परिसंपत्तियों को, अपने असेट्स को, अपने रुपए को, पैसे को उद्घोषित कर सकें। इसमें 2 कैटेगरी हैं हमारे करदाताओं की। पहले वो जिन्होंने कभी भी अपने देश के बाहर की आय को नहीं खोला है, और दूसरे वो जिन्होंने अपने देश के बाहर की आय को खोला तो है, बताया तो है, लेकिन टैक्स पूरा पे किया है, लेकिन टैक्स एक्वायर्ड वो नहीं ले पाए। कैटेगरी A के लिए अनडिस्क्लोज्ड इनकम के जरिए 1 करोड़ रुपए तक वो अपनी परिसंपत्तियों की घोषणा कर सकते हैं। 30% फेयर मार्केट वैल्यू वो देंगे और अनडिस्क्लोज्ड इनकम का 33% वो देंगे, 30% देंगे, या फिर 30% इनकम टैक्स वो इस पर देंगे पेनल्टी यानी अर्थदंड के रूप में, और फिर उन्हें प्रोसिक्यूशन से या कोर्ट में जाने से इम्यूनिटी मिल जाएगी। कैटेगरी
अभी के लिए जो हमारी परिसंपत्तियां हैं उसमें 5 करोड़ रुपए तक हम छूट देते हैं। पेनल्टी यानी अर्थदंड या कोर्ट में उनके खिलाफ जाने के संबंध में 1 लाख रुपए की फीस देने पर इसे बचाया जा सकेगा। और अगर बहुत सी प्रक्रियाएं हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आड़े आती हैं तो हम जो भी मूल्यांकन है या अर्थदंड के संबंध में जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें दोनों को अगर हम चलाना चाहेंगे तो उसमें लायबिलिटी हमारे करदाता पर नहीं होगी। और एक पहली अपीलेट अथॉरिटी के जरिए अगर वो पहुंचता है और अपील प्रोसेस में पहुंचता है तो उस पर कोई जिम्मेदारी हम निर्धारित नहीं करेंगे। पहले से भुगतान किए गई पैसे की जो क्वांटम है, जो प्रमात्रा है, वो केवल डिमांड पर प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा मुकदमेबाजी को कम करने के लिए हम जो हमारे करदाता हैं उन्हें से ये निवेदन करते हैं कि वो अपने रिटर्न्स को अपडेट करें, उन्हें अद्यतन करें। अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमेबाजी की भी गई है तो 10% टैक्स रेट के आधार पर जो कुछ भी टैक्स उन पर लागू होता था उसके ऊपर वो 10% दे सकेंगे। और इसी तरह से वो अपनी प्रोसीडिंग्स में अपडेटेड रिटर्न के रूप में ये 10% रुपया दर्ज करेंगे। पेनाल्टी या मुकदमेबाजी से बचने के लिए या कम पैसा दिखाए जाने के संबंध में मैं ऐसे लोगों को जो गलत रिपोर्ट अपने टैक्स में देते हैं एक स्कीम यहाँ ला रही हूँ। वो 100% टैक्स का अमाउंट देंगे और साथ में एडिशनल इनकम टैक्स, अतिरिक्त इनकम टैक्स जो वो देंगे और साथ ही साथ जो ब्याज दर होगा उसको भी वो इसमें शामिल करेंगे। अगर उनके अकाउंट्स की लेखा परीक्षा नहीं होती है या ट्रांसफर प्राइसिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट नहीं होती है या गलत सूचना फाइनेंशियल वित्तीय कारोबार के लिए दी जाती है, उसकी पेनल्टी को हम फी के रूप में बदल देंगे।